प्रेस वार्ता कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्या क्या मुद्दा को लेकर? देखिए, एक सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, राजनीतिक मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई विकास के मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो घर गांव गोतिया ज़मीन जायदाद का चर्चा वो गांव घर से वायरल करवा करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के छोटे छोटे और वायरल कराने का काम कर रहा है। आज एक हम लोग के विद्यालय में सहायक शिक्षक है, जो सहायक शिक्षक सब नेतागिरी ज़्यादा कर रहा है, और वो हमारे बट्टू चाचा का मतलब वजीर है, और उसी का बात करता है, जो हमारे चाचा बोलते वही वो बात करता है कि हमारे गांव में सरकारी ज़मीन को बेचा जा रहा है, हमारे गांव में विद्यालय की ज़मीन को बेचा जा रहा है। हमारे ठीक पीछे हमारे गांव का विद्यालय आप देख सकते हैं, इसी विद्यालय में हम लोग पढ़े लिखे हैं, और जिस विद्यालय में ज़मीन की बात की जाती है, आप ये सब देख सकते हैं, क्लब है यहाँ पे, हॉस्पिटल है वहाँ पे, पीछे युवा मंडप बना हुआ है, ये स्टेडियम है, मंदिर है, सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे है, और जहाँ तक नज़र जाए आपको सिर्फ हम ही लोग का ज़मीन मिलेगा। आपको पूरा करीब 60-70 एकड़ ज़मीन मिलेगा। पूरा गांव मोहल्ला सब जिनको भी ज़मीन की ज़रूरत हुआ है, सबको हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। और मुझे तो नहीं समझ में आया कि स्कूल का ज़मीन कौन बेच रहा है और कहाँ से भी कमी है। आप अगर स्कूल को देखें, स्कूल के बाहर ग्राउंड को देखें, स्टेडियम को देखें, हॉस्पिटल को देखें, यहाँ पूरे व्यवस्था जो बनी हुई है, और हमारे पूर्वज जो हमारे गाँव में तो हमारे दादाजी थे, उन्होंने यहाँ पे दान दिया था। हमारे पिताजी लोग ने कहा कि नहीं, गांव को अच्छा मॉडल बनाना है, इसलिए उन लोगों के द्वारा दिया गया था, और उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ही प्लॉट में बहुत सारी ज़मीन है, करीब 60-70 एकड़ ज़मीन है। तो 60-70 एकड़ ज़मीन है, तो जो गाँव में हम लोगों ने दान दे दिया, उसके बाद जो ज़मीन बचा वो हमारा ज़मीन है, और हमारे ज़मीन को कोई अपना ज़मीन कह दे तो ये गलत बात है। कोई स्कूल का ज़मीन कह दे वो गलत बात है। आपको ज्ञात हो कि मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये सहायक शिक्षक है, वो राजनीति भी करता है। कुछ दिन पहले वार्ड का चुनाव भी लड़ा था, और जिनके साथ वार्ड का चुनाव लड़ा था उनके साथ उनका विवाद चल रहा था। तो हमारी माँ 10 साल पहले ये स्कूल के जो पीछे ज़मीन है, जो हमारा अपना निजी ज़मीन है, उसमें देखेंगे 3 प्लॉट में ज़मीन है, हमारे बड़े चाचा सरयू यादव जी को बेच दी है। आज 20-25 साल पहले घर बना हुआ उसमें उसमें बीच में हमारे मंझले चाचा जी की ज़मीन है, उसके बाद मेरा ज़मीन है। तो हम लोग भी किसी को 10 साल पहले दे दिए थे, और वो ज़मीन के बारे में उसका कहना था अजीत यादव जी का कि बोल नहीं, सो ये ज़मीन बोल आप उसको मत दीजिए, वो ज़मीन हमको दीजिए, रामा यादव को नहीं दीजिए, नहीं तो किसी और को दीजिए, लेकिन उसको नहीं दीजिए। लेकिन मेरी माँ स्पष्ट बोली कि मैंने जो ज़मीन दे दिया है, अब हम वापस किसी से नहीं ले सकते। हमारा भी सम्मान है, हमारा भी आत्मसम्मान है, ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। और उसी के सिलसिले में पूरा षड्यंत्र रच के, पूरा ड्रामा रच करके क्या एक दिन काम बंद कराने के बाद नहीं, जब काम बंद हुआ तो लोगों ने समझाया, तो समझाने के बाद वो गेट के पास आके बैठ गया, और गेट के पास आकर के ड्रामा करने लगा पति पत्नी कि मुझे मारा, मुझे ये किया। पहले जब वीडियो बनाया तो देखेंगे वो कि किसी के साथ उसके साथ मारपीट नहीं, वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। वो जैसे हमारे चाचा जी को फ़ोन किया, चाचा जी उसको आश्वस्त किए कि मैं वीडियोग्राफी लेके आ रहा हूँ, मैं प्रेस वाले लेकर आ रहा हूँ, मैं पुलिस वाले को लेकर आ रहा हूँ। वैसे उसका ड्रामा चालू हो गया। आज मैं जानना चाहता हूँ, 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर बार बार उसको एक्सरे करने का, सिटी स्कैन करने का पुर्जा काट रहा है, तो सिटी स्कैन क्यों नहीं कर रहा है, एक्सरे क्यों नहीं कर रहा है, पैर का एक्सरे क्यों नहीं कर रहा, हाथ का एक्सरे क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ स्कूल के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल के बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, हमारे गाँव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अगर स्कूल की चिंता रहती, बच्चों की चिंता रहती, तो आज हॉस्पिटल में बहाना करके सोया नहीं रहता। आज हमारे बच्चों का शिक्षा दीक्षा कराता है, और स्कूल की बिल्डिंगें बननी है, स्कूल का ज़मीन बनाना है, तो उसका चिंता मुझे करना, वो चिंता करने वाला कौन होता है। ज़मीन मैं दिया हूँ तो ज़मीन का रक्षा करने वाला मैं होता हूँ। और अगर उन लोग का एक औकात है, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर जानकी यादव का औकात है, रजीत यादव का औकात है, तो इसी गाँव का बासिंदा है वो लोग, 2-2 कट्ठा वो लोग भी दे दे स्कूल के नाम से। हमारे पूर्वज तो 10 एकड़ छोड़ के गए, जो देखने का विषय पूरा चारों साइड आप ग्राउंड में देख सकते हैं। अगर उन लोग गाँव के हितैषी है, गाँव सुख दुख चाहते हैं, तो गांव को 2-2 एकड़ दे दे, 2-2 कट्ठा दे दें, तब वो लोग का औकात की बात जाने। इन लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकता है। इन लोग आज गांव को पूरा उलझा के रख दिया। अगर गांव में रामा यादव, रजीत यादव कोई विवाद में फंस गया था, झगड़ा कर लिया था, आप माननीय पूर्व विधायक रहे हैं, गांव के माननीय आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, आपको क्या फर्ज चाहिए था कि गाँव में आकर के दोनों पक्ष को बैठा करके सुलझा दें, दोनों पक्ष के बात को सुन के दोनों को समझा के गाँव में मामला निपट दें। लेकिन आप अपने गाड़ी में बैठा के थाना ले गए, और थाना ले जा कर के उलूल जुलूल
बलात्कार केस, रेप केस, छेड़छाड़ केस, तो मारपीट केस फंसाने का काम किए। क्या एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व बनता है कि गांव के मामला को आप थाने ले जाएं? आप कितने निम्न स्तर के राजनीति करते हैं, आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि जो गांव के मामला गांव में सुलझ सकता है उसको आप थाने ले जाएं। आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? गांव के लोगों को फंसाना, गांव के लोगों को बचाना, गांव के लोगों पर झूठा मुकदमा करना। जब आप गांव को नहीं छोड़ते हैं, आप गांव घर में बाल बच्चे परिवार को नहीं छोड़ सकते, आप जो अपने भाई भतीजा नहीं छोड़ सकते, तो क्षेत्र के लोगों को क्या छोड़ सकते हैं? इसलिए फालतू का राजनीति करना बंद करें। और जिनको इससे जरा सा भी लगता है कि अमित यादव अगर गांव के स्कूल की ज़मीन को बेच दिया, तो आप गांव आएँ। और मैं तो कहता हूँ एक बार आप लोग घूमिए, चारों साइड से घूमिए और मैदान को देखिए, इधर स्कूल को देखिए, हॉस्पिटल को दिखाइए एक बार, और सारे चीज़ को दिखाइए, चारों साइड दिखाइए एक बार, और देखने का प्रयास कीजिए कि ज़मीन यहाँ 10 एकड़ से ज़्यादा खाली है या नहीं। और 10 एकड़ के बाद जो भी ज़मीन है हमारे पूर्वज का ज़मीन है, जहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन हमारा है। और वो ज़मीन जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ता है, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग का कभी ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग निश्चित रूप से देने का काम किया। आज तक हम लोग गांव में 1 इंच लेने का काम नहीं किया, जब देने का काम किया। यहाँ तक कि आपको मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, हो तो हम लोग उजाड़ने का उसका काम नहीं करते। लेकिन ये लोग जो छोटी राजनीति, छोटी सोच वाले लोग हैं, उनको आज भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, गांव को किस ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे विधायक जी आपने बोला कि मेरे पूर्वजों के द्वारा ये ज़मीन जो है सारा दान दिया गया है, और उसी में स्कूल है, ग्राउंड है, और जो मकान बन रहा है उस ज़मीन को भी आप ही लोगों ने दिया है। आखिर इस पर अभी दोनों पक्षों में जो है सो प्राथमिकी हुआ है, आगे की कार्रवाई चल रहा है। इस मामला को कैसे शांत किया जाए, इस पर आप क्या कहें? मेरा कहना है, जब गांव का मामला था तो हम लोग गांव में बैठ के देखते थे। अब गांव में हम लोग गांव में किसी की बात सुनने के लिए आते तो उसको रिकॉर्डिंग करके लोग वायरल कर रहा है। गांव में पंचायती हो रहा है, जिस पंचायती में हम लोग भी रहते हैं, तो उसमें उसको भी वायरल कर रहा है। तो अब तो ये लोग तो न्यायालय गए हैं, थाना गए हैं, सिविल सीओ को दिए लिख के, डीसी को लिख के दिए, बीसी आवे, सीओ आवे, थाना वाले आवे और निर्णय करें कि जो स्कूल का ज़मीन है 1.25 एकड़, वो ज़मीन है या नहीं है। स्कूल में तो 1.25 एकड़ सिर्फ मान लीजिए गांगो महतो के नाम से लिखा हुआ है, यहाँ तो 10 एकड़ खाली है ज़मीन। गांगो महतो के नाम से 1.25 एकड़ मात्र लिखा हुआ है 72-76 में स्कूल के नाम से ज़मीन, और यहाँ तो 10 एकड़ ज़मीन खाली है। तो आके देखिए कि ज़मीन कहाँ शॉर्ट है। अगर ज़मीन की कमी होगी तब ना हम लोग देंगे। और 10 एकड़ मेरा ज़मीन खाली, इसके बाद भी अगर मान लिया यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली, तो मेरा ज़मीन है, उसमें किसी का हक नहीं है, उसमें किसी को उंगली दिखाने का अधिकार नहीं है। अनावश्यक रूप से इसको राजनीति तुल दिया जाना, राजनीति बदनामी कराना किसी को, ऐसा घटिया राजनीति, ऐसा छीछा राजनीति इन्हीं लोग के मन में सिर्फ आ जाता है। हम लोग के मन में ऐसा कभी नहीं आता है। हम लोग सिर्फ बसाने का काम किए, चाहे पूर्व विधायक जानकी यादव हो, चाहे अजीत यादव हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे मंदिर हो, चाहे स्टेडियम हो, सारा चीज़ हम लोग बसाने का काम किए। हम लोग उजाड़ने का काम नहीं करते हैं। और आज भी मैं दावे का साथ करता हूँ, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी हम लोग को जरूरत पड़ता है हम लोग देने का काम करते हैं। उन लोग जैसा घटिया राजनीति नहीं करते हैं कि हम लोग छीनने का काम करते हैं।